गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश के 55 जिलों का अतिथि शिक्षकों को सुप्रभात और नमस्कार। सभी अतिथि शिक्षकों की दहाड़ के कारण शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने माफ़ी मांग ली है। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और अतिथि शिक्षकों की आज इतनी बड़ी एकता के कारण मध्य प्रदेश के राव उदय प्रताप सिंह ने क्षमा मांग ली है। इधर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राव उदय प्रताप सिंह से कहा कि आप चुपचाप माफ़ी मांग लीजिए, नहीं अतिथि शिक्षक सरकार को बर्बाद कर देंगे और इन्हीं अतिथि शिक्षकों के कारण हम लोग सरकार में हैं। आपको बता देते हैं, इन अतिथि शिक्षकों की इतनी ताकत है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और परले दोनों चीज़ उसकी गोद में खिलते हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चाणक्य एक था, उसने राज्य सत्ता परिवर्तित कर दी थी। यहाँ तो 70,000 अतिथि शिक्षक हैं, समझ लो आपका क्या होगा। इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि तुम माफ़ी मांग लो, आपका ये बयान अच्छा नहीं है, यह बयान था। लेकिन कोई भी वक्तव्य के पहले मुझे लगता है अब अवसर आ गया है, समय आ गया कि उनको थोड़ा चिंतन करके ही वक्तव्य देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, प्रदेश में 70,000 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं, किस तरह से भरे जाएंगे? सत्र लगातार चल रहा है, लेकिन किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मिर्जापुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है इन 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूं कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो, हम हमारी मर्यादा में है। ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य के पहले क्यों नहीं सोचा कि आपने इतना गलत बयान दिया, जो कि आज मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों के साथ आपको माफ़ी मांगनी पड़ रही है? कितनी शर्मसार की बात है। स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अगली रणनीति मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की बनाना चाहिए और 2 अक्टूबर 2024 को एक बड़ा महान आंदोलन होना चाहिए। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में 15% अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई है, जहां पर 85% अतिथि शिक्षक आज भी बाहर है। मध्य प्रदेश की धरती अंबेडकर पार्क में यह भीड़ आपको दिख रही है। इतना भयानक आंदोलन हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने लाठीचार्ज और कई प्रकार के लांछन लगा दिए गए और अतिथि शिक्षकों के साथ पूर्व में भी छलावा किया गया। मोहन यादव पूर्व उस शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए और इसी बीच शिक्षा मंत्री का भी इस तरह का गलत बयान वो अभी आपको बताया गया। और ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक सड़क पर है और वो महलों में है। आइए सुनते हैं 14 फरवरी 2020 की खबर। चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। तारीख थी 14 फरवरी 2020, स्थान था टीकमगढ़ और सरकार थी कमलनाथ की। सिंधिया भी तब कांग्रेस में थे, लेकिन अतिथि शिक्षकों को लेकर वो तत्कालीन अपनी ही सरकार पर हमलावर थे। चेतावनी दे रहे थे कि वो अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। इसके कुछ ही दिन बाद सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। हालांकि अब वक्त बदल गया है, सिंधिया बीजेपी में है, राज्य में बीजेपी की सरकार है
और अतिथि शिक्षक को इस बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री मेहमान बताते हुए साफ संकेत दे रहे हैं कि जैसे मेहमान घर पर कब्जा नहीं कर सकता, वैसे अतिथि शिक्षक स्थायी नहीं हो सकते। नियमितीकरण के नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? फिलहाल अतिथि शिक्षकों को लेकर माननीय मंत्री जी के बयान के बाद कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि सिंधिया जी कब सड़क पर उतरेंगे। समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या 6,858 है, इसमें से 420 सिंगल स्कूल सिर्फ शिवपुरी में है। शिवपुरी, जहां के सांसद ज्योतिराज सिंधिया जिन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, आपने सरकार गिरा दूंगा, सरकार गिरा दी। उसी शिवपुरी में 420 शिक्षक सिंगल टीचर के हैं। फिलहाल अतिथि शिक्षक राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के मेहमान वाले बयान पर भड़के हुए हैं। वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो उनसे सवाल करे कि क्या हुआ आप दोनों का वादा, क्या वो जिंदगी भर मेहमान बनकर ही अपने घर में रहेंगे। अतिथि शिक्षक को लेकर विवादित बयान दिया है सर मंत्री जी ने, तो कैसे? मंत्री जी से तो हमारा पहले एक ही सवाल है कि जो हमें नाम दिया गया है वो किसने दिया है। यदि किसी व्यक्ति को आप भगवान बोल दो तो क्या भगवान बन जाएगा वो? आपने एक मुहावरा सुना होगा कि आँख से अंधे हैं, नाम है नैन सुख। तो क्या कोई अंधा व्यक्ति है उसका नाम नैन सुख होगा तो क्या उसकी आँख आ गई, उनको आँख मिल गई? तो ऐसे ही हमारा नाम सरकार ने दिया है। मेहमान कितने दिनों का होता है? 17 वर्ष के लिए कोई मेहमान नहीं होता। आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो 2 दिन 4 दिन रहेगा, इसके बाद वो भी घर का सदस्य माना जाता है। आप किसी मकान में रहो 12 वर्ष, वो भी कानून आपका हो जाता है। तो हम मेहमान कैसे हो सकते हैं? 17 वर्ष हमारी सेवा देते हुए हमको हो गया। सरकारी स्कूलों में जब शिक्षक नहीं थे तो हमने अल्प मानदेय में, जितना कम मानदेय था उतने कम मानदेय में हमने कार्य किया दूर दूर जा करके। और जब आज आपको अच्छे शिक्षक मिल गए तो अब आपको हम मेहमान दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी एक ही योजना है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके आगामी समय में सीएम राज के नाम पे ठेके में देना। बस इसीलिए बता रहे हैं कि हम लोग मेहमान बन गए। अब चाणक्य का नाम सुना है, सत्ता परिवर्तन के लिए एक शिक्षक ही काफी था। यहाँ तो हम 70,000 हैं, ये ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्री जी। हम शिक्षक हैं, एक चाणक्य जब सत्ता बदल सकता है तो हम 70,000 अतिथि शिक्षक हैं। आप हमें हल्के में मत लीजिए, एक छोटी सी गलती भी एक बड़े से बड़े जहाज को डुबो देती है। सर ये जो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनके बयान का मैं घोर निंदा करता हूँ। इनको इस तरह के शब्दों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हम कोई मजदूर नहीं है कि आप कुछ भी शब्द बोलेंगे। हम भी एक शिक्षक हैं। हाँ, हम एक शिक्षक हैं। अतिथि शब्द जो जोड़ा है वो आपने जोड़ा है। हमारी जो हम हैं, हम क्लास में जब जाते हैं तो हम एक शिक्षक बन के जाते हैं। बच्चे भी हमें एक शिक्षक की तरह ही पेश आते हैं हमारे साथ। हम अब 10-10 साल से विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे नाम के साथ अतिथि शब्द आपने जोड़ा क्यों? और यदि जोड़ा है तो उसकी मर्यादा भी रखना चाहिए था। क्या हम अपने घर आए अतिथि व्यक्ति से जो हमारे घर मेहमान आता है, क्या उसे हम भगाते हैं? आपको जब काम पड़ता है अगस्त जुलाई में आप बुलाते हो और आप हमें भगा देते हो। क्या ये नियम है? क्या इस तरह से हम हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे? हम माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं कि यदि आपके बच्चे के स्कूल से आपके लिए ये नोटिस आए कि हम अगले 10 दिन तक आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? और इधर हमारे सरकारी विद्यालयों में 2.5-3 महीने से शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षक जहां विद्यालय में शिक्षक व्यवस्था संभाल रहे थे। आप बताइए उन विद्यालयों के बच्चों, उन गरीब बच्चों का क्या? आपको ये समझ में नहीं आता कि उन गरीब बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? हम शिक्षक, अतिथि शिक्षक ना कि सिर्फ अतिथि शिक्षक हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम तमाम लाखों करोड़ों गरीब बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं कि जिनके पास आज रेगुलर शिक्षक नहीं है। हम वहाँ पर अध्यापन कार्य करा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने लाखों विद्यार्थियों का हनन कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। साथ में आप ये नहीं देख रहे कि वो गरीब बच्चों के लिए कहीं प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था होती तो वो आपके सरकारी स्कूल में नहीं होते। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है। क्यों घट रही है? आप शिक्षा की व्यवस्था सुधार नहीं रहे हो, उल्टी बिगाड़ रहे हो। सारे विद्यालयों में इस समय अफरा तफरी है, कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ से यहाँ जा रहा है। कहीं प्राथमिक स्तर के अतिशेष निकाले जा रहे हैं, कहीं माध्यमिक स्तर के अतिशेष निकाले जा रहे हैं, तो कहीं फिर ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है। इन सब से हो क्या रहा है? इन सब से विद्यालय अस्त व्यस्त हो रहे हैं। शैक्षिक व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से देशनाबूद हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों की जहाँ तक बात है, तो अगर आप जुलाई अगस्त से पहले अगर हम लोगों को हम यथास्थान स्थान पर नियुक्त कर देते, नियमित की तो बात छोड़ दीजिए, मत कीजिए, अभी आपके बस की नहीं है तो, लेकिन कम से कम समय से अगर आप हमें विद्यालय भेजते हैं तो आपकी शैक्षिक व्यवस्था
सुचारू रूप से चल सकती थी, लेकिन नहीं चल पा रही। क्यों? क्योंकि आपने कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई। आपको दिख ही नहीं रहा है कि हमारे विद्यालयों में बच्चों के लिए पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अगर आप वित्त मंत्रालय की बात कर रहे हो कि वित्त हमें परमिशन नहीं दे रहा है, तो हम माननीय जी से पूछना चाहते हैं कि हम अतिथि शिक्षकों ने मानदेय के रूप में जितना पैसा पिछले 10 साल में लिया है, उतना रेगुलर शिक्षक 1 साल में लेके जाता है। क्या आपके बस की है कि पूरे विद्यालयों में जितने भी शिक्षकों की जरूरत है, क्या नियमित शिक्षक भेज सकते हो आप? आपके वित्त भी आपको परमिशन नहीं दे रहा हो, ना आपके खजाने में इतना पैसा है। ये आपकी मजबूरी थी कि आपने हमें बुलाया। अतिथि शिक्षकों का मान सम्मान नहीं किया जा रहा। और इसके बाद भी हमने अपने पेट को काट करके 2,500 हजार रुपए में नौकरी की और हमने विद्यालयों में बच्चों का भला किया, बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था सुधारी। और आज आप हमको ये बोल रहे हो कि आप अतिथि हो, अतिथि बन के रहो, घर पे कब्जा मत करो। हम किसके घर पे कब्जा कर रहे हैं? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कब्जा होता है क्या? आप ये बताइए, एक व्यक्ति जो शिक्षक है वो क्लास में जब 10 साल वो एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाता है, आप उसे 6 महीने के लिए काम देते हो, 6 महीने क्या हाथेला ढड़काने जाए? क्या करे? मजदूरी करे? उसका भी एक स्टेटस बन जाता है एक शिक्षक के तौर पर। उसी बच्चे के सामने क्या वो मजदूरी करने जाए? आप ये बता दीजिए कि जो शिक्षक अतिथि शिक्षक हैं, आप उनको 6 महीने के लिए बुलाते हो, बाकी के 6 महीने उनको क्या काम दोगे? क्या बेरोजगार भत्ता दे रहे हो? क्या करवा रहे हो? हमारे बच्चे नहीं है क्या? और ये बेतों के बयान दे देकर आप हम सांत्वना नहीं दे रहे हो आप कि चलो ये इतने परेशान हैं और रोजगार से परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और कहीं पर भी इनको कोई तरह का कोई सांत्वना नहीं मिल रहा है, और आप बेतों के बयान देकर उनके खून को और खोलवा रहे हो। आप ये भूल रहे हो कि चाणक्य का नाम सुना है, सत्ता परिवर्तन के लिए एक शिक्षक ही काफी था। यहाँ तो हम 70,000 हैं, ये ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्री जी। हम शिक्षक हैं, एक चाणक्य जब सत्ता बदल सकता है तो हम 70,000 अतिथि शिक्षक हैं। आप हमें हल्के में मत लीजिए। एक छोटी सी गलती भी एक बड़े से बड़े जहाज को डुबो देती है, एक छोटा सा सुराग। आपसे करबद्ध निवेदन है कि हम शिक्षकों की भावनाओं को समझिए, हमारी पीड़ाओं को समझिए। हम कोई विदेश से आए हुए व्यक्ति नहीं है, हम आपके अपने बच्चे हैं। आप हमारे हित के तरफ जो हो सके वो कीजिए, नियमों के आधार पर कीजिए। अगर टेट पास को आप जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, इनको भी अगर आप चाहो तो कैटेगराइज कर लीजिए। जो टेट पास हैं उनको अलग कैटेगरी में रख लीजिए, जो टेट पास नहीं है उनको अलग कैटेगरी में रख लीजिए। और लगभग 1 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुलाई थी। उसमें बहुत सारी मांगों को पूरा करने को कहा गया था, लेकिन उनमें से अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। और अभी हाल ही में अतिथि शिक्षक ने शिक्षा मंत्री ने भी बहुत ही बेतुका बयान दिया है। बिल्कुल है ना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के मत्थे ही पूरा स्कूल चल रहा है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार के पास इतना वित्त भी नहीं है कि वो इतनी सैलरी नियमित शिक्षक बिल्कुल दे सके, है ना। तो कहीं ना कहीं सारा बोझ अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही आ रहा है ना। जिस वर्ग में अतिथि शिक्षक मात्र 10,000 रुपए में पढ़ाता है प्राथमिक वर्ग में, उसी वर्ग का नियमित शिक्षक 50 से 60,000 रुपए महीने लेता है। तो हम 5 विद्यालयों में, जो आप 5 विद्यालयों में शिक्षक रख सकते हो एक नियमित शिक्षक की सैलरी में, उसके बाद भी आपको हमारा एहसान मानने के बजाय आप हमको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। बिल्कुल, हाँ चलिए ठीक है। तो और निंदा करता हूं। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी आपसे भी निवेदन है कि आप इन शिक्षकों की मांगों को सुनिए, क्योंकि ये शिक्षक कई सालों से आपकी स्कूलों को बेहतर बना रहे हैं, आपकी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा दुरुस्त कर रहे हैं। तो इनकी मांगों को स्वीकार करिए, क्योंकि ये लगातार 400-500 किलोमीटर दूर से आते हैं, परेशान होते हैं, किराया भाड़ा लगाते हैं। इनका मासिक वेतन भी इतना नहीं है कि आप ये बार बार आके प्रोटेस्ट करें। ये 1 बार 2 बार नहीं बल्कि कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आप इनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। तो हमारी आपसे विनती है कि आप इन शिक्षकों की मांगों को पूरा करिए, क्योंकि ये हमारे देश की प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। किसी भी मंत्री हो या कोई शासन का अधिकारी हो, और बातचीत जो हुई उसमें अतिथि शिक्षक को जो रेगुलाइज करना चाहिए, जो नियमित उनको करने की बात है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने चुनाव के पहले कहा था कि इन सबको हम रेगुलर करेंगे। लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, कि आप अतिथि हो, अतिथि की तरह आओ, घर पे कब्जा मत करो। मतलब ये तय है कि इनका नियमितीकरण नहीं करेंगे। इनको साथ चुनाव पहले धोखा हुआ है और धोखा देके इनके वोट लेने का प्रयास किया है। इसकी मैं निंदा करता हूँ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूँगा कि अतिथि शिक्षक इनकी ये मांग कई सालों से चल रही है। आपकी सरकार ने, शिवराज जी ने उनको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को आप पूरा करें।
क्योंकि बीजेपी की सरकार थी और आपकी सरकार है, इसको पूरा करके इनको अतिथि न समझें, इनका स्वागत करके इनको परमानेंट करें। दूसरा सर